गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएलएन न्यूज पर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही सूचित कर दिया था कि 20 नवंबर से जो आपकी क्लासेस है वो बीएलएड की स्टार्ट कर दी जाएंगी। इसमें मैंने आप सभी की एक राय भी मांगी थी कि सबसे पहले मैं किस ईयर के जो है क्लासेस स्टार्ट करूं। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने बीएलएड फर्स्ट ईयर के लिए कहा, उन्होंने ज़्यादातर वोट बीएलएड फर्स्ट ईयर के लिए दिया था। मैंने एक पोल भी किया था यूट्यूब में कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से, जिसमें स्टूडेंट्स ने बीएलएड फर्स्ट ईयर में ज़्यादा वोट दिए, जिसके बाद मैंने ये डिसीजन लिया, ये निर्णय लिया कि सबसे पहले बीएलएड फर्स्ट ईयर की क्लासेस स्टार्ट की जाएंगी। और जो बीएलएड के अन्य ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, जल्द से जल्द बीएस सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एवं फोर्थ ईयर की जो क्लासेज है उन्हें भी स्टार्ट कर दी जाएगी। मैं और मेरे अन्य सहयोगी जो मित्र हैं वो लगातार जो है तैयारी कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, आप सभी के लिए नोट्स बना रहे हैं कि जल्द से जल्द सभी क्लासेज जो है बीएलएड फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर की स्टार्ट कर दी जाए। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, जो अभी बीएलएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो पर मैं आप सभी को सब कुछ विस्तार से बताऊंगी। ये भी बताऊंगी कि आपको कौन सी बुक खरीदनी है, और आपको नोट्स भी इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर भी इसी चैनल के माध्यम से आप सभी को सॉल्व भी कराए जाएंगे। मेरा आप सभी से एक ही निवेदन है कि आप सभी लोग हमारे इस चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि बीएलएड से रिलेटेड जो भी समस्याएं होंगी वो सारी समस्याओं का समाधान आपको इस चैनल पर मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बीएलएड प्रथम वर्ष में सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप सभी को बीएलएड फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट और उनके सिलेबस को बताया था विस्तार से। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप सभी लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ मैंने नाम लिख रखे और इसका जो सिलेबस है, इसके अंतर्गत हमें पढ़ना क्या है इन सब्जेक्ट के अंतर्गत, वो मैंने वीडियो पर पहले ही बनाकर बता दिया था आप सभी को। तो दोस्तों, पहले सब्जेक्ट का नाम है चाइल्ड डेवलपमेंट। टोटल आपके जो बीएड फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट है वो 6 है, और पहले सब्जेक्ट का नाम है चाइल्ड डेवलपमेंट, दूसरे सब्जेक्ट का नाम है कंटेम्पोरी इंडिया, जिसे हम हिंदी में समकालीन भारत कहते हैं, और चाइल्ड डेवलपमेंट को हम हिंदी में बाल विकास कहते हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, चाइल्ड डेवलपमेंट और कंटेम्पोरी इंडिया आपके ये दो ऐसे पेपर है जो 100 नंबर के होते हैं। बाकी जो 4 पेपर आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं वो टोटल 50 नंबर के होते हैं। तो दोस्तों, तीसरे सब्जेक्ट का नाम है कोर्स सोशल साइंस, जिसमें आप लोगों को प्रारंभिक साइंस इसे हिंदी में कहते हैं, और चौथा है नेचर ऑफ लैंग्वेज, जिसमें आपको हिंदी के सब्जेक्ट में पढ़ना है। पांचवा है कोर नेचुरल साइंस, और छठवां सब्जेक्ट है कोर मैथमेटिक्स। दोस्तों, एक बात और जो बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स को परेशान कर रही है कि उन्हें मैथ, बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मैथ नहीं आती, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस चैनल के माध्यम से आप सभी को मैथ भी पढ़ाई जाएगी, और बिल्कुल बेसिक चीज़ें, छोटी सी छोटी चीज़ें आप सभी को इस चैनल के माध्यम से बताई जाएगी। अब लोगों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है मैथ की सब्जेक्ट को लेकर, क्योंकि इसमें बेसिक चीज़ें पूछी जाती है, और इसमें जो है आधी थ्योरी जो होती है वो रिटन होती है, उसमें कुछ ही सवाल आप लोगों के लिए पूछे जाते हैं, वो भी अथवा में दिए होते हैं। मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर के माध्यम से बताऊंगी कि कैसा मैथ का पेपर आता है, तो जिन्हें मैथ नहीं आती वो बिल्कुल भी उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर हम सबसे पहले सब्जेक्ट उठाया है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट, और इसकी सबसे पहली यूनिट है उसको पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट का सिलेबस क्या है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट ईयर जो माफ कीजिएगा इकाई फर्स्ट का ही सिलेबस देखेंगे, क्योंकि जो है सिलेबस मैंने पहले भी इसका वीडियो बना रखा है बीएलएड फर्स्ट ईयर के सिलेबस को लेकर। तो दोस्तों, हमारे पहली इकाई का नाम है मानव विकास की अवधारणाएं, मुद्दे और सिद्धांत, और इस सब्जेक्ट का नाम क्या है, बाल विकास। दोस्तों, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को हैरानी हो रही होगी, आप लोग परेशान हो रहे होंगे कि कैसे सब्जेक्ट, इनका नाम कैसे है। तो मैं बता दूं कि मैंने भी बीएलएड कर रखा है। जब मैं बीएलएड फर्स्ट ईयर में गई थी, उस सब्जेक्ट के नाम सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, मुझे समझ में नहीं आता इसे पढ़े कैसे। तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ बताऊंगी कि कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, प्रीवियस ईयर सब कुछ मिलेगा आपको इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो परेशान होना नहीं है आप लोगों को। तो हमें इकाई फर्स्ट में दोस्तों पढ़ना है विकास क्या है और हम इसका अध्ययन क्यों करें, विकास के सिद्धांत भी पढ़ने हैं, वातावरण और आनुवंशिकता के प्रभाव क्या पड़ते हैं विकास में, ये भी हम पढ़ेंगे। विकास के अध्ययन की प्रणालियाँ क्या हैं, विकास के संदर्भ में सामाजिकरण, शिक्षा और परसंस्कृति ग्रहण की अवधारणाएं, और साथ में हमें 3 जो मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है एरिक्सन, पियाजे और कोलबर्ग, इनका भी सिद्धांत पढ़ना है। हमें जानना है कि इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या कहा, और मानव की जो विकास की अवस्था इन्होंने अपने सिद्धांत में उसका डिस्क्रिप्शन से बताया कि क्या कैसी अवस्था होती है। तो मैं आप सभी को बताऊंगी इन सभी के सिद्धांत। तो आइए जान लेते। तो हमारा पहला टॉपिक है पहले यूनिट का विकास क्या है।
तो दोस्तों एक बात और, आप सभी को विकास क्या है इसकी यूनिट पढ़ने से पहले मैं एक थोड़ा बेसिक सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि चाइल्ड डेवलपमेंट होता क्या है, आपको पढ़ना क्या क्या है इसके अंतर्गत। फिर इसके बाद हम यूनिट की जो लाइनें दी गई हैं उसमें कि विकास क्या है ये सब पढ़ेंगे। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को इंट्रो दे देती हूँ। हालांकि दोस्तों मैंने डिसाइड किया था कि आपको जो चैनल है, इस चैनल के माध्यम से आपको जो बीएलएड की क्लासेज है वो व्हाइट बोर्ड में बाकायदा पढ़ाया जाएगा, लेकिन कुछ निजी कारणों की वजह से उसका प्रबंधन नहीं हो पाया, जिसकी वजह से आप लोगों को इन्हीं पीडीएफ के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। कुछ दिन तक आप लोगों को इसी में अपना काम चलाना पड़ेगा। जल्द से जल्द मैं व्हाइट बोर्ड लेके आप लोगों को जो है क्लासेज फ्रंट में कैमरे में आकर दूंगी, तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ दिन आप लोगों को इसी में काम चलाना पड़ेगा, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा जो व्हाइट बोर्ड की क्लासेस होंगी। तो दोस्तों इसमें सुपर देख सकते हैं मैंने नोट्स बिल्कुल तैयार कर रखी है, इसका पीडीएफ बनाना है और आप सभी को प्रोवाइड करना है। तो जल्द से जल्द पीडीएफ इसका बनाया जाएगा और आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कुछ जो है अभी यूनिट्स बची हुई हैं जिसका अभी नोट्स बनाने में बचा हुआ है, वो जैसे ही वो यूनिट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे तो पीडीएफ बना के आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को साइकोलॉजी के बारे में बताना चाहती हूँ कि साइकोलॉजी होती क्या है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि मैम आप साइकोलॉजी क्यों पढ़ा रही हैं, साइकोलॉजी के बारे में क्यों बता रही हैं। हमारे सब्जेक्ट का तो नाम बाल विकास है और उसके अंतर्गत हमें विकास के बारे में पढ़ना है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि बाल विकास के बारे में मनोवैज्ञानिकों ने, जी हाँ दोस्तों, मनोवैज्ञानिकों के आधार पर आपको पढ़ना है कि किस मनोवैज्ञानिक ने बाल विकास के ऊपर क्या कहा। तो सबसे पहले मनोवैज्ञानिकों को जानने से पहले आपको मनोविज्ञान जानना पड़ेगा कि मनोविज्ञान होता क्या है और मनोविज्ञान में मनोवैज्ञानिकों ने बाल विकास के बारे में कहा क्या है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जब जाएंगे अपने कॉलेज तो सबसे ज़्यादा आपको एक वर्ड सुनने को मिलेगा, वो होता है साइकोलॉजी। और टेट में भी 30 नंबर की साइकोलॉजी पूछी जाती है और वो जो क्वेश्चन होते हैं साइकोलॉजी के वो आपको आपके इसी पाठ्यक्रम में मिलेंगे, इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि साइकोलॉजी क्या है। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे आप मेरे वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा, आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। तो दोस्तों साइकोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इसमें पी जो है साइलेंट होता है साइको और लॉजी से, और जो साइकोलॉजी का हिंदी अर्थ होता है उसका हिंदी अर्थ होता है आत्मा, और लॉजी का जो हिंदी अर्थ होता है अध्ययन करना। और यदि हम इन दोनों को मिला दें तो इसका अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन करना। जी हाँ दोस्तों, साइकोलॉजी का अगर हम हिंदी रूप ले तो इसका अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन करना। मनोविज्ञान को जो है, मनोविज्ञान एक हिंदी शब्द है और इसका अंग्रेजी में यदि रूपांतरित किया जाए तो इसे साइकोलॉजी शब्द कहते हैं। और जो ये साइकोलॉजी शब्द है वो यूनानी भाषा का शब्द है और ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, साइको और लॉजी से। फिर जान लेते हैं कि जो साइकोलॉजी है वो प्रेजेंट में साइकोलॉजी जो थी वो अब दर्शन शास्त्र का भाग हो चुकी है, लेकिन इससे पहले जो साइकोलॉजी लोग पढ़ते थे, मनोविज्ञान को पढ़ते थे, वो दर्शन का अंग था। प्रारंभ में मनोवैज्ञानिक दर्शन का अंग था। आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने इसमें सब कुछ सीधा सीधा सा लिख रखा कि आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र किस प्रकार पृथक हुआ और उसके बाद वो कैसे में उसमें परिवर्तन आया ये हम जानेंगे। तो दोस्तों 16वीं शताब्दी में जो साइकोलॉजी है, जो मनोविज्ञान है, उसे हम आत्मा का विज्ञान कहते थे। प्लेटो, अरस्तु, आपने इन सभी का नाम सुना होगा, ये बहुत ही बड़े मनोवैज्ञानिक और दर्शन शास्त्री भी थे। तो इन्होंने 16वीं शताब्दी के तब के व्यक्ति थे ये, इन्होंने कहा था कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है और इन्होंने मनोविज्ञान की आत्मा के आधार पर ही एक परिभाषा दे रखी थी। उसके बाद 17वीं शताब्दी में ये कहा गया, कुछ मनोवैज्ञानिक आए और उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। तो इसमें जो मनोवैज्ञानिक थे वो थे पोम्पोलाजी एंड बर्कली। दोस्तों इन मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, लेकिन कुछ वर्षों बाद मन का स्वरूप ना स्पष्ट होने का इन्होंने अपनी जो थ्योरी दी थी कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, इस वक्तव्य को ये स्पष्ट रूप से नहीं बता पाए, इसका रीजन नहीं दे पाए कि ये मन का ही विज्ञान है। तो इसकी वजह से इनकी जो थ्योरी वो रिजेक्ट कर दी गई, अस्वीकार कर दी गई। उसके बाद अन्य मनोवैज्ञानिक आए जिन्होंने 13वीं शताब्दी में, माफ कीजिएगा 19वीं शताब्दी में ये कहा कि जो मनोविज्ञान है वो चेतना का विज्ञान है। जिन मनोवैज्ञानिक ने कहा उनका नाम लिखा हुआ है विलियम जेम्स, विलियम हुंट, जेम्स सर्ली आदि मनोवैज्ञानिक ने कहा कि जो मनोविज्ञान है वो चेतना का विज्ञान है। दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टेट में इससे हमेशा से क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है। ये पूछ लिया जाता है कि 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा जाता था, और उसमें ऑप्शन दिया रहेगा मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, चेतना का विज्ञान। तो आपको टिक लगा रहा है चेतना का विज्ञान। दोस्तों यूपी टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आप सभी को यहाँ पास बता दिया।
उसके बाद बात करते हैं कि कुछ अन्य मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने चेतना का विज्ञान तो बताया पर ये भी ये स्पष्ट नहीं कर पाए और इन्हें क्लियर संतुष्टिजनक इसका रीजन न देने के कारण इसे भी अस्वीकार कर दिया गया। उसके बाद कुछ हमारे मनोवैज्ञानिक आते हैं वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर। दोस्तों आप लोगों को पूरे बाल विकास में वाटसन, वुडवर्थ और स्किनर के बारे में ही पढ़ना है। यही इन्होंने सारी चीज़ें मनोविज्ञान बाल विकास के बारे में बता रखा है। अब आप लोग इससे परिचित हो जाइए। वाटसन, वुडवर्थ और स्किनर का नाम बिल्कुल से रट लीजिए कि ये मनोवैज्ञानिक और इनका हमें इनके बारे में पढ़ना है। तो दोस्तों इन्होंने कहा कि जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का विज्ञान है और यही थ्योरी सर्वमान्य रही और सबने यही बाद में माना कि जो हमारा मनोविज्ञान होता है वो व्यवहार का विज्ञान होता है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन पुटअप किया जाता है टेट में कि 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था, तो 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता था। तो दोस्तों यदि आपको समझ में नहीं आया कि मनोविज्ञान क्या है तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं सरल शब्दों में अभी मैं आपको कुछ परिभाषाएं बताऊंगी जिससे आप समझ जाएंगे कि मनोविज्ञान क्या है। मैंने आपको पहले बताया कि मनोविज्ञान आपके लिए पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि बाल विकास जो बताया गया है कि बाल का विकास कैसे होता है वो मनोविज्ञान के आधार पर बताया गया है। इसीलिए मैं आपको इंट्रो दे रही हूँ कि मनोविज्ञान होता क्या है, फिर उसके आधार पर हम पढ़ेंगे। दोस्तों पढ़ते जाइएगा, ध्यान देते जाइएगा कुछ, क्योंकि आपको पूरे 4th ईयर में यही चीज़ें मिलने वाली, यही चीज़ें रहेंगी। अगर आप लोग 1st ईयर में समझ नहीं पाए तो फिर आप लोग 2nd ईयर 3rd ईयर में समझ नहीं पाएंगे और आपकी जो थ्योरी के नंबर वो कम होते चले जाएंगे। इसलिए आप लोगों को 1st ईयर से ही ध्यान देना पड़ेगा कि साइकोलॉजी बाल विकास होता क्या है। आपको 4थे साल तक लगातार यही मिलेगा, बस सब्जेक्ट का नाम चेंज कर दिया जाएगा लेकिन पढ़ना आपको यही पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को और सरल शब्दों में बताती हूँ कि मनोविज्ञान होता क्या है। तो वाटसन जी ने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का या यथार्थ का विज्ञान है। फिर वुडवर्थ जी आए, ये एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा, इन्होंने अपने आधार पर, अपने वक्तव्य, अपने तथ्यों के आधार पर परिभाषा दी कि मनोविज्ञान तो मन की क्रियाओं एवं उसके वातावरण के संबंध का विज्ञान है। फिर हमारे स्किनर आते हैं, ये भी मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने मनोविज्ञान की परिभाषा देते हुए कहा मनोविज्ञान मानव व्यवहार के अनुभवों का विज्ञान है। तो दोस्तों आप लोगों को ये जो कोट्स है इन्हें जरूर याद करना है। यदि आप लोगों को थ्योरी में अच्छे नंबर लाना है तो आप लोगों को कोट्स याद करना पड़ेगा। हो सकता है आपके कॉलेज वाले ना बताएं लेकिन मैं आप सबको सब कुछ बताऊंगी, लिखने का तरीका भी बताऊंगी, कैसे लिखेंगे आप लोग, कैसे आप लोग अच्छे नंबर ला सकते हैं। और दोस्तों एक बात और, प्रीवियस ईयर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। यदि आपने प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व कर लिया तो 100% है कि 80% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही रख दिए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका एक बहुत ही ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल है कि प्रीवियस ईयर पेपर के बाद आप लोगों को सब कुछ आने लगेगा, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। हर बार कोई अलग क्वेश्चन नहीं रहता, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही उठा के हमारे पेपर में रख देता है। तो प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। और आपको प्रीवियस ईयर के पेपर कहाँ से मिलेंगे? हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलेंगे। सारे ईयर के BLED फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर सभी के प्रीवियस ईयर के पेपर आपको दे दिए जाएंगे। हालांकि मैंने प्रोवाइड करा दिया है, मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप भी बना हुआ है जिसमें मैंने सारे PDF बनाकर सभी स्टूडेंट्स को दे दिए। यदि आप हमारे टेलीग्राम में ऐड नहीं है तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका भी लिंक डाल दूंगी। अब जान लेते हैं क्रो एंड क्रो। तो दोस्तों ये क्रो एंड क्रो एक मनोवैज्ञानिक का नाम है। क्रो एंड क्रो आप समझेंगे ये दो लोग हैं क्योंकि एंड लगा हुआ है। क्रो एंड क्रो ये दोनों भाई थे। इन्होंने मिलकर मनोविज्ञान की परिभाषा दी है और कहा है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का विज्ञान है। फिर वैलेंटाइन आते हैं, ये भी एक मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने मनोविज्ञान की जो परिभाषा दी वो ये कहा कि मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है। दोस्तों जो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये आप लोगों को आपकी बुक में, आपकी नोट्स में कहीं भी नहीं मिलेगा। ये मैंने ढूंढकर बहुत ही ज़्यादा बुक से पढ़कर इन सभी कोर्स को तैयार करके आप लोगों को समझने के लिए रखा है कि आप लोगों को समझ में आए। इनकी जो परिभाषा है वो छोटी छोटी आप लोग बिल्कुल समझ सकते हैं कि मनोविज्ञान होता क्या है। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। कैसे बच्चा क्रिया करता है, आगे 6 उम्र का है, 6 माह का तो वो क्या करेगा, 9 माह का हो जाएगा तो क्या करेगा। जैसे कि ये सब कुछ आपको बाल विकास में पढ़ना कि बच्चा 3 माह में बैठने लगेगा, 6 माह में थोड़ा चलने का प्रयास करेगा और 9 माह में पूरी तरह से चलने और दौड़ने लगेगा। यही चीज आप लोगों को बाल विकास के अंदर पढ़नी। जो विकास है वो बच्चे का विकास कैसे होता है, माँ के गर्भ से लेकर बच्चे के चलने तक और बोलने तक, ये सब कुछ आपको बाल विकास के अंतर्गत पढ़ना है। और ये सब कुछ पढ़ना कैसे है? मनोवैज्ञानिक के आधार पर कि किस मनोवैज्ञानिक ने कैसा कहा। अब आ लेते हैं हम लोग अपनी यूनिट में।
हमारे यूनिट का पहला प्रश्न ये था कि विकास क्या है और विकास का अध्ययन हमारे लिए क्या जरूरी है, विकास का वातावरण और मानसिकता में क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि विकास होता क्या है। तो दोस्तों आप लोग खुद बताइए कि विकास क्या होता है। विकास का मतलब है बढ़ना, जैसे जैसे डेवलप करता जाता है जो बच्चा होता है वही विकास होता है। और इसी को आपको लिपिबद्ध तरीके से भी लिख देना, लिख देंगे तो आपको पता चल जाएगा विकास क्या है। आप लोगों के लिए बिल्कुल बेसिक सी लैंग्वेज है, बस इसे थोड़ा मनोवैज्ञानिक तरीके से आपको प्रस्तुत करना है, बस हो गया। तो क्या लिखा हुआ विकास क्या है, ऊपर लिखा है विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर का मतलब होता है लगातार चलती रहती है, विकास कभी नहीं रुकती। दोस्तों याद ध्यान दीजिएगा कि विकास और वृद्धि में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। विकास जो होता है वो कभी नहीं रुकता, लेकिन वृद्धि एक सीमित होती है और कुछ समय बाद वो रुक जाती है। वृद्धि का मतलब जैसे हाइट का बढ़ना, ये कुछ समय बाद रुक जाती है, लगातार तो बढ़ती नहीं जाती। लेकिन जो विकास होता है, जो उसके मानसिक विकास होता रहता है, जो उसकी बुद्धि आती रहती है, ये हमेशा जीवन पर्यंत रहती है, ये कभी नहीं रुकता। लेकिन वृद्धि हमारी रुक जाती है। याद रखिएगा विकास और वृद्धि में अंतर है, आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। मैं अभी इसके बाद बताऊंगी कि विकास और वृद्धि में अंतर क्या होता है। तो विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से, माँ के गर्भ में जब शिशु होता है तब से स्टार्ट होती है और मृत्यु तक, जब इंसान मरता है तब तक अविराम गति से बिना रुके हुए चलती रहती है। विकास से तात्पर्य आयु में बड़ा होना या कद में बड़ा होना नहीं है दोस्तों। जैसा कि मैंने अभी सभी को बताया कि विकास का मतलब हाइट का बढ़ना नहीं होता है, वो वृद्धि के अंतर्गत आता है। विकास के अंतर्गत वो सभी शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक का अगर मैं इंग्लिश शब्द कहूँ तो इमोशंस, आप लोगों को इंग्लिश से ज़्यादा समझ में आएगा। आप शुरू में पढ़ रहे होंगे, आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि बाल विकास होता क्या, मनोविज्ञान क्या होता है। मेरे साथ भी ऐसी ही प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन आप लोगों के साथ ऐसी बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैं सब कुछ आपको एक एक करके समझाऊंगी। तो सामाजिक परिवर्तन आते हैं जो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक निरंतर मनुष्य के शरीर में होते रहते हैं। विकास की प्रक्रिया में सभी परिवर्तन एक समान गति से नहीं होते। जी हाँ दोस्तों, सभी जो परिवर्तन है वो एक ही गति से नहीं होते, कभी जल्दी होते हैं, कभी धीमे धीमे होते हैं। वरन किसी अवस्था में परिवर्तन तीव्र गति से होता है तो किसी अवस्था में धीमी गति से होता है। जी हाँ दोस्तों, जब बालक गर्भ में होता है तो उसका जो विकास है वो धीरे धीरे होता है। जब वो जन्म ले लेता है तो उसके पश्चात उसका जो विकास है वो 3 माह तक बहुत जल्दी जल्दी होता है, 3 माह के बाद फिर धीमे धीमे होने लगता है। यही बताया गया कि वो समान गति से नहीं होता, कभी धीमे होता है, कभी तेज होता है। इसमें लिखा भी हुआ है कि गर्भकालीन अवस्था में इसकी गति तीव्र रहती है, बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था में यह अधिक और तीव्र हो जाती है, जबकि किशोरावस्था के बाद जो विकास की गति है वो थोड़ा क्या हो जाती है, धीमी पड़ जाती है। विकास की प्रक्रिया प्रगतिशील होती है। विकास की प्रक्रिया में एक के बाद एक विकास के प्रतिमान उत्पन्न होते रहते हैं। विकास के आगामी प्रतिमान श्रृंखला का सीरीज रूप धारण करते हैं। यही कारण है कि विकास को एक साधारण प्रक्रिया ना मानकर एक जटिल प्रक्रिया माना जाता है। विकास की अवधि में उत्पन्न होने वाले गुण एवं योग्यता में समन्वय होता रहता है। तो दोस्तों आप लोगों को विकास समझ में आया। विकास एक ऐसी प्रक्रिया जो निरंतर चलती रहती है, ये कभी भी नहीं रुकती है। जैसे बालक जो है गर्भ में आता है तो उसका जो विकास है वो प्रारंभ होता जाता है। और विकास का तात्पर्य हाइट का बढ़ना इससे नहीं लिया जाता। शारीरिक, मानसिक, जो संवेगात्मक इमोशंस जो डेवलपमेंट होते हैं, इन सभी को विकास कहा जाता है। और ये विकास की जो प्रक्रिया है वो जीवन पर्यंत, जब तक इंसान मरता नहीं तब तक चलती रहती है। ठीक है, आई होप कि दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कुछ दिन की बात है, अब फिर अगले दिन से मैं आप लोगों को व्हाइट बोर्ड में पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगी। प्रबंध किया जा रहा है, मेरे कई सहयोगी मित्र भी हैं, वो अलग अलग सब्जेक्ट आप सभी को पढ़ाएंगे। मैं आप सभी को साइकोलॉजी पढ़ाऊंगी। जो अदर सब्जेक्ट है वो मेरे दूसरे फ्रेंड्स हैं, वो आप लोगों को पढ़ाएंगे। अब जो विकास की परिभाषा, दोस्तों याद रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछा कि विकास क्या है तो आपको सिर्फ ये बस नहीं लिखना कि विकास क्या है, आपको विकास की परिभाषा भी उसमें डालनी पड़ेगी। 2-3 कोट्स जो है आपको हर क्वेश्चन में डालना पड़ेगा कि हरलाख ने क्या कहा। जो हरलाख कौन है, ये एक मनोवैज्ञानिक है और हरलाख एक महिला का नाम है। इसमें ये बिल्कुल कभी कंफ्यूज नहीं होगा कि ये किसी पुरुष का नाम है। तो दोस्तों आप पढ़ लेते हैं विकास की परिभाषा। तो अभी तक हमने जाना कि विकास होता क्या है, अब हम जानेंगे कि विकास की परिभाषा क्या होती है। तो दोस्तों विकास की परिभाषा अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग दे रखी है, उन्होंने अपने तथ्यों के अनुसार समझाया है, लोगों को समझाने का प्रयास किया है। जो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषा है वो हरलाख के अनुसार और इंग्लिश के अनुसार है।
तो दोस्तों हरलाख एक मनोवैज्ञानिक का नाम है, जैसा कि मैंने आप सभी को बता दिया था कि आपको मनोवैज्ञानिक के आधार पर ही सब कुछ पढ़ना है। सब कुछ मनोविज्ञान के आधार पर पढ़ेंगे कि विकास कैसा होता है, विकास के जो प्रभाव क्या है, विकास के कारण क्या है, ये सब कुछ आपको मनोवैज्ञानिक आधार पर पढ़ना है। तो दोस्तों हरलाख मनोवैज्ञानिक है, और याद रखिएगा ये किसी महिला का नाम है, पुरुष का नाम नहीं है। आपको नाम से लग रहा होगा कि हरलाख एक पुरुष है, जबकि ये एक महिला है। तो दोस्तों हरलाख ने विकास की परिभाषा को देते हुए ये बताया है कि विकास का तात्पर्य बढ़ने से नहीं है। तो दोस्तों यहाँ बढ़ने का मतलब ये है कि हाइट का बढ़ना, हाइट के बढ़ने से नहीं है, जबकि इसका तात्पर्य है व्यवस्थित तथा समानुगत परिवर्तन। जी हाँ दोस्तों, अब मैं इसको आपको सरल शब्दों में बताती कि व्यवस्थित तथा समानुगत परिवर्तन का मतलब क्या है। तो दोस्तों जब बालक बड़ा हो जाता है, उसे पता चल जाता है कि समाज में कैसे बैठना, समाज में कैसे उठना है, कैसे अपने बड़ों को सम्मान देना है, छोटे के साथ कैसा व्यवहार करना है, ये सब ये समझ में उसकी आ जाता है। परिपक्वता यहाँ एक शब्द दिया गया है कि जो परिपक्वता से लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर होते हैं। तो परिपक्वता का इंग्लिश शब्द मैं आपको बता दूं तो आप समझ जाएंगे कि परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी। जब बंदे के अंदर मैच्योरिटी आ जाती है और वो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, विकास। अब इंग्लिश ये भी एक मनोवैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने विकास की परिभाषा को देते हुए ये बताया कि विकास प्राणी के शरीर अवस्था में एक लंबे अरसे तक होने वाले लगातार परिवर्तन का एक क्रम है। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि विकास अविराम गति से चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी भी बंद नहीं होती। जब इंसान की डेथ हो जाती तभी विकास बंद होता है। अंततः वह गर्भ से, पेट में जब बालक आता है, गर्भ में आता है, तब और जब तक वो मर नहीं जाता तब तक उसकी जो विकास की क्रिया है वो चलती रहती है। जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। ये विशेषता ऐसा परिवर्तन है जिसके कारण जन्म से लेकर मृत्यु तक प्राणी में स्थायी परिवर्तन होते रहते हैं। तो विकास एक ऐसी प्रक्रिया जो जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य के अंदर जो है परिवर्तन करती रहती है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को विकास समझाने का पूर्णतः प्रयास किया है, और यदि आप लोगों को समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में बनाऊंगी जिसमें हम लोग यूनिट फर्स्ट चाइल्ड डेवलपमेंट की फर्स्ट यूनिट के जो अदर टॉपिक्स है उसको कवर करेंगे। और हाँ दोस्तों, मुझे आप सभी के सपोर्ट की बहुत सी ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको और भी क्लासेज ऐसी ही चाहिए। आप लोग मेरा सहयोग दीजिएगा ताकि मैं आप सभी को एक अच्छी सी क्लासेस प्रोवाइड करा सकूँ। आप लोगों को जल्द से जल्द जो नोट्स है वो पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगी, और प्रीवियस ईयर के भी सारे पेपर्स मिल जाएंगे। आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और अधिक जानकारी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं अपने कल की वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।